हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंसॉल्वेंसी अकाउंट चल रहा है और आज हम लोग बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। छोटा सा क्वेश्चन होगा, कॉम्पैक्ट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया था इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के, इसमें एसेट्स रियलाइज करके जो हमारे पास अमाउंट रिसीव होता था वो अमाउंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट होता था और कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पेमेंट हो जाता था, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी होते थे और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी कुछ पेमेंट होता था। आज हम लोग क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए भी इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह का पेमेंट का तो बात ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 1997। जो हमारा इंसॉल्वेंट है उसका मिस्टर ए उसका नाम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशिएंसी अकाउंट उसका बनाना है, उसका ये ट्रायल बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में। मशीनरी जो कि 6,000 रुपये का है, 4,000 उसको बेचकर रियलाइज़ किया गया है। फर्नीचर को बेच करके 1,000 रियलाइज़ किया गया है लेकिन वो फर्नीचर 4,000 रुपये का था। कैश जो है बिजनेस में 20 रुपीज़ 20 रुपये का है। क्रेडिटर्स है हमारे फर्म में 10,000 रुपये का, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 8,000 रुपये का है और कैपिटल फर्म में है, कैपिटल फर्म में है 8,020 रुपये का। ड्राइंग्स भी है 6,000 रुपये का और लास्ट में लॉस है, बिजनेस में कंपनी का लॉस है आपका 10,000 रुपये का। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आइए, तो बनाना है हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्रेडिटर एसेट्स बेच करके हमारे पास पैसा कितना आया है। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। दो ही एसेट्स हमारे पास, तीन एसेट्स है, कैश, मशीन, फर्नीचर। कैश, मशीन और फर्नीचर। कैश 20 रुपये का है, मशीनरी 6,000 का है और ये फर्नीचर 4,000 रुपये का है। मशीनरी बेच करके 4,000 और फर्नीचर बेच करके 1,000 रुपये हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। टोटल 5,020 रुपया हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। एस्टिमेटेड टू, अच्छा आगे अगर हम लोग देखें तो फिर अच्छा इतना ही हम लोगों को रिसीव हुआ है। इसके बाद अगर बुक डेट्स अगर हम लोग देखें, बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ, तो नील, ऐसा कुछ है नहीं बुक डेट्स वगैरह। इसके बाद होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही कम क्वेश्चन में देखने को मिलता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी, नील, बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में। चलो आगे, तो हमारा डिफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो है 5,020 रुपये ही हमारे सारे एसेट्स को रियलाइज करके हमारे हाथ में आया है। चलिए अब देखते हैं अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज़ कितने हैं। देखो जी, सबसे पहले तो होगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। देखो जी, ऐसे तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास है 10,000 रुपये का, ठीक है। 10,000 रुपये हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। और दूसरा हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है जी, देखिए यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 8,000 रुपये का, लेकिन हमारे पास एसेट्स बेच करके बस 5,020 रुपये ही आया है। तो इस पैसे से हम लोग पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो 8,000 रुपये का है, यानी इस अमाउंट से ज़्यादा है, तो पहले चलो इसको पेमेंट करके देखते हैं। लेस
लेस पेबल अमाउंट जो कि है 5020 रुपया। तो ये तो पूरा पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। कितना पैसा बच गया जी? 2980 रुपया। 2980 रुपया तो शॉर्ट कर गया अमाउंट। इतना अमाउंट तो यहाँ भी शॉर्ट कर गया है, अमाउंट डेफिसिट यहाँ पर भी हो गया है। यानी 10,000 रुपया पहले से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में है और 2980 जो है उसको भी हम लोग यहाँ ले आएंगे, है ना, 2980 रुपया, और ये टोटल हम लोग कर देंगे तो 12,980, 12,980 हमारा हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इस तरह से हम लोग को ये कैलकुलेट करना होगा। आइए अब हम लोग लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए 12,980 रुपया। 12,980 एस्टिमेट, ये ग्रॉस लाइबिलिटी है। रैंकिंग भी इतना ही करेंगे, पेमेंट इसका तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी नील। इसके बाद पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी नील। ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके बाद आएगा अब आपका प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, और ये अमाउंट आपका है 8,000, और हम लोग पे कितना कर पा रहे हैं? 5,020 रुपये ओनली। तो फिर डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा 5,020 रुपया ओनली, और बाकी का अमाउंट जो अनसिक्योर्ड रहेगा तो हम लोग पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, ये अमाउंट हम लोग पहले ही पे कर चुके हैं, तो इसको लिख देना चाहिए, 5,020 रुपया ही लिखना चाहिए। चलो जी, तो 5,020 रुपया हम लोग पे कर पाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, पहले भी यही लिखते थे, डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, यानी अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब देखो जी, अब हमारा टोटल ये अमाउंट हो गया अनसिक्योर्ड का 12,980 रुपये का, 12,980, 12,980 रुपये का। इसको लिख लेते हैं हम लोग डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। 5,020 हम लोगों ने पे कर दिया। जो अमाउंट बचा है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच में। ये हो जाएगा 12,980 रुपया। ठीक है, चलो इतना पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आया था आपका नील। चलो जी, तो ये हो गया आपका डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये इतना माइनस हो गया है, यहाँ पर आ जाएगा आपका नील। तो इतना आपका हो गया टोटल। चलो अब हम लोग को छोटा सा बना लेना होगा डिफिशिएंसी अकाउंट।
डिफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग उन आइटम्स को लिखेंगे जो हमारे इंसॉल्वेंट को के लिए प्रेफरेबल है, उसको सपोर्ट कर रहा है, इंसॉल्वेंट होने से उसको जो बचा रहा है उसको रखेंगे हम लोग डेबिट साइड में। जैसे कि उसका कैपिटल, अगर पर्सनल एसेट बेचकर कुछ पैसा आया है तो उसको हम लोग रखेंगे डेबिट साइड में, ऐसे चीज़ों को। और क्रेडिट साइड में हम लोग रखेंगे जो उसके एसेट्स को बेच करके कम पैसे रियलाइज हुए हैं, जो लॉस हो गया उसको रखेंगे। स्पेकुलेशन, बेटिंग का लॉस है तो रखेंगे, बिजनेस का लॉस अगर है तो क्रेडिट में रखेंगे, ड्राइंग्स अगर है तो क्रेडिट में रखेंगे। और डेबिट साइड में डिफिशिएंसी का अमाउंट भी रखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है 12,980 और लास्ट में दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। चलिए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले तो भाई कैपिटल है इसका, कैपिटल है इसके पास, कैपिटल है 8,020 रुपये का ओनली। और फिर डिफिशिएंसी का अमाउंट, डिफिशिएंसी एज पर लिस्टेज 12,980 रुपया डिफिशिएंसी का अमाउंट है। टोटल हो जाएगा आपका 21,000। क्रेडिट साइड में सारे लॉसेस आएंगे। पहले तो आपका बिजनेस लॉस आएगा, बिजनेस लॉस है 10,000 रुपये का। फिर ड्राइंग्स है इस क्वेश्चन में, ड्राइंग्स है 6,000 रुपये का। फिर लिखेंगे अदर लॉसेस, एसेट्स को कम में बेचा तो लॉस हो गया है। मशीनरी एंड फर्नीचर, मशीनरी फर्नीचर, मशीनरी को 2,000 रुपये कम में बेचा है, फर्नीचर को 3,000 रुपये कम में बेचा है। 5,000 का लॉस तो इसी से हुआ था। टोटल लॉसेस 21,000 और दोनों साइड का टोटल इक्वल। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। चलो, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो जी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ, आप इसको स्कैन कर लें। इससे आपके, अगर आप गूगल से इसको स्कैन करेंगे तो मोबाइल में ये आपका PDF फॉर्म में आ जाएगा या लैपटॉप में, जहाँ से भी आप इसको देखते हैं। आइए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स को ये क्वेश्चन, ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर या किस चैप्टर पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।